ठीक है, it's the same worksheet. अच्छा, क्या एलिमेंट सल्फर, which pair of ionization energies has the largest difference between them? सल्फर के लिए, ठीक है, specifically for sulfur, कौन सी वाली ionization energy है which has the largest difference between them? सल्फर ग्रुप 6 में है, तो कहाँ पे? anyone any idea? आई थिंक सर इसमें 6th and 7th में होंगी सबसे हाईएस्ट। हाँ ठीक है, ग्रुप 6 में है ना, तो आउटर 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना इजी होगा, ठीक है, इट्स इन ग्रुप 6 राइट। तो 7th विल बी वेरी डिफिकल्ट, तो 6th and 7th में, ठीक है, there's going to be a jump, there's going to be a big difference, ठीक है। अच्छा, अगेन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर गिवन, वो कह रहा है व्हाट इज एक्स, तो बताओ ये किस ग्रुप में है ये एलिमेंट? how many valence electrons does it have? Six. 6 here, first, second, third, fourth, fifth, seventh electron is difficult, ठीक है, तो that means ये जो 6 electrons are in the outer shell, तो this is again probably group 6, ठीक है। वो देख लो ग्रुप 6 पे कौन होगा, कि जो उससे ऑप्शंस दिए हुए उसमें आई थिंक टीई है ग्रुप 6 में, टीई कहाँ पे? ई है ग्रुप 16 में, टीई यूएफटी, ठीक है, तो सी है। अच्छा, नेक्स्ट द फर्स्ट आयनाइजेशन, अच्छा द फर्स्ट 6 ionization energies of 4 elements A to D are given. Which element is most likely to be in group 4 of the periodic table? ग्रुप 4 में इनमें से कौन सा? C, sir. ठीक है, सी, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल और फिर एकदम से ये इनर शेल हो गया, ठीक है, तो सी है। अच्छा, अगेन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, वो कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, तो फिर से कौन से ग्रुप में ये? ग्रुप 6। ठीक है, ग्रुप 6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? S2 and P4 आई थिंक। या हाँ, S2P4 होती है ना, तो S2P4 जो होगी वो सी की होगी, ठीक है, S2P4। ओके। अच्छा, ये वाला, the elements radon, francium, and radium have consecutive proton numbers in the periodic table. What is the order of their first ionization energies? तो first ionization energies उसका order, ठीक है, तो कौन कौन से उससे कहा था? रेडॉन, फ्रांसियम एंड रेडियम, तो रेडॉन ये, अच्छा you've got रेडॉन, फ्रांसियम एंड रेडियम, ठीक है, कंसेक्टिव प्रोटॉन नंबर्स, तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? अक्रॉस द पीरियड क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जीज को व्हेन यू गो कंसेक्टिव प्रोटॉन नंबर्स? तो ग्रुप 1 होता है, 2 होता है, फिर 3 पे डिप होती है, 4 होता है, 5 होता है, 6 पे डिप होती है, फिर 7, 8, जब वो खत्म होता है पीरियड टेबल, फिर वापस नीचे आ जाते हो आप, और फिर वही दोबारा पैटर्न स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो रेडॉन जो Sir, है, C. हाँ, तो रेडॉन और एन ये हो गया, फ्रांसियम ग्रुप 1, और फिर रेडियम, राइट? इट्स ए सर। नहीं, सबसे देखो लीस्ट फ्रांसियम होगा, डी होगा ना? नहीं यस नहीं इट्स ए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मोस्ट एंडोथर्मिक जो होगा वो तो रेडॉन होगा ना, ए है ना, ये सी है, यस ए। ए ए। है। Oh, yes, my bad. Sorry. मोस्ट एंडोथर्मिक ये होगा और फिर फ्रांसियम होगा, ठीक है, तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी ए, ठीक है।
ये वाला हम क्वेश्चन इतना कर चुके थे। ये बताओ, which equation represents the second ionization energy of an element X? Sir, B. It's B. ठीक है, बी है, क्योंकि वो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, सेकंड रिमूव करो, ठीक है। अच्छा, which factor helps to explain why the first ionization energy of the group 1 elements decrease from lithium? Okay, down the group. Why does it decrease down the group? Down the group क्या होता है? Because the shielding effect increases. हाँ, It's D. शेल ज्यादा होते रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन शीलिंग इफेक्ट डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, तो दैट्स व्हाई डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर लेबल्ड एक्स एंड वाई? तो कौन सा ग्रुप है एक्स? कौन सा है एक्स? एक्स कौन सा ग्रुप है? वाई कौन सा? Sir, A. ठीक है, ग्रुप 1 है, ठीक है, वो भी। अच्छा, the value of the second ionization energy of calcium is 1150. Which equation represents this statement? Second ionization energy. Sir, B. ठीक है, बी है। और रिमेम्बर एंडोथर्मिक होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। -1150 नहीं होगा। ये भी वही है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी 2740 है एल्यूमिनियम की। तो which one is this? It's D. हाँ, बी इक्वेशन तो ठीक है, लेकिन इट हैज टू बी एंडोथर्मिक, ठीक है। अच्छा, ये वैसे जल्दी से बता दो कौन से ग्रुप पे है? कौन से ग्रुप में ये एलिमेंट? ठीक है, 5 है। Sir, group 5 होगा। तो ग्रुप 5 जो क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करेगा वो ये करेगा ना, 3 बॉन्ड्स। ग्रुप 5 मेक्स 3 बॉन्ड्स, राइट? जी। अच्छा, ये वही स्केच है। वो कह रहा है एक्स क्या है ना, मतलब वही अक्रॉस द पीरियड ये होगा, फिर आगे फिर जा रहा होगा, जा रहा होगा। तो एक्स क्या होगा? दिस इज ग्रुप कौन सा है? 3। ठीक है, क्लियर। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट वन इज, अच्छा यू ऑलरेडी डन समथिंग सिमिलर। हाँ, ये मुश्किल है। What is the electronic configuration of an element with a second ionization energy higher than that of each of its neighbors in the periodic table? The second ionization energy has to be higher. Sir, B. Hmm? Sir? B. Assessment, if you're removing the second, remember not the first, second electron, ठीक है? We are trying to remove the second electron. अच्छा, एक तो बात है वो with, वो कह रहे हैं higher than each of its neighbors, right? तो neighbors तो उसने खुद ही draw किए हुए ना। He's already drawn the neighbors, right? क्योंकि ये CS2 है, CS2 3p1, CS2 3p2, CS2 3p3। इसका एक और नेबर ऐड कर लेते हैं आगे। CS2 3p क्या होगा? 4। और खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, सिंस ही इज आस्किंग यू टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो जो फर्स्ट है, अच्छा जो फर्स्ट है वो तो रिमूव हो चुका है। तो अब अगर फर्स्ट रिमूव हो चुका है, दिस विल बी CS1। 3p चला गया, यानी इसको मैं लिख लेता हूँ, दिस इज CS1।
The next one will be 3s2, 3p, 3s2, 3p1, और ये क्या होगा? This is 3s2 और 3p2. Remember, second remove कर रहे हैं, तो I've already removed the first one. I'm trying to remove the second one. तो ये तो वही हो गया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, फिर 3 पे डिप और ग्रुप 4. और ऐसा क्लियर कि S1 जो होता है वो ग्रुप 1 होता है, तो ग्रुप 1 होगा, फिर ग्रुप 2 होगा, फिर ऑन द थर्ड वन there's going to be a dip क्योंकि electron is being removed from a slightly higher energy subshell, ठीक है. And then you've got group 4, ठीक है. तो वो कह रहा था सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हायर देन ईच ऑफ इट्स नेबर्स, तो वो ये वाला होगा ना, which is B. मतलब बात समझ आई कि किस तरह मैंने क्वेश्चन किया कि he's trying to remove the second electron, ठीक है. तो the first is already gone, तो वो मैंने किया है. So without the first electron, this looks like as if it's in group 1. This looks like it's in group 2. This looks like as if it's in group 3. और ये वाला this one looks like group 4. तो 1, 2, 3 पे diff and 4, ठीक है. So उससे कहा था second ionization energy should be higher than each of its neighbors. So B होगा. ये clear है? Yes, sir. ठीक है. जैसे क्लियर है ना, बाकी में क्लियर है, उमर क्लियर है. जी सर. अच्छा, ये अगेन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज, सक्सेसिव एलिमेंट्स. तो ये कौन सा ग्रुप है ये वाला? ये ग्रुप 17. हाँ, 17 है, 18 और फिर वो दोबारा से ग्रुप 1, 2, फिर वो, तो दिस इज ग्रुप 17, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी C, ठीक है. वो एंड हुआ और फिर दोबारा शुरू हो जाएगा अगला पीरियड. अच्छा, ये अगेन सक्सेसिव फर्स्ट 13 आयनाइजेशन एनर्जीज आर शोन. तो इसका मुझे बताओ कि अच्छा, फर्स्ट 13 आयनाइजेशन एनर्जीज आर शोन. कौन सा एलिमेंट, मतलब किस किस ग्रुप में है एलिमेंट? दिस इज इन ग्रुप 2 क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं. ठीक है, outermost easiest electrons to remove, that's 2, right? तो इसका मतलब it's in group 2, there are 2 electrons in the outermost shell, तो बस C है. अच्छा, what are the correct labels for the axis? Sir A. I heard, sorry. Is it A, sir? हो सकता है, मतलब No, it's B. It's B. B. No, it's A. ये है ना, atomic number बढ़ता है तो mass number भी बढ़ता रहता है ना, मतलब normally this is how it happens, right? Oh wait, sorry. I- तो ये The लीनियर, axis wrong. एक तरह से वो लीनियर ग्राफ है. 11 है, 23 है, 12 है, तो वो ज्यादा हो गया, 24, 14, 28, 15, 31, ठीक है, and so on, 18, 40, जी ठीक है. सर. Sorry, I took the तो axis wrong. हाँ, तो एक्स एक्सिस बढ़ रहा है तो वाई एक्सिस भी बढ़ रहा है ना. सो आई थिंक ए इज करेक्ट, ठीक है. um, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो इस तरह नहीं होती, वो एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो वो पहला बढ़ा तो राइज करता है, ग्रुप 1 से ग्रुप 2, 3 पे डिप आ जाती है, तो वो तो उसका ग्राफ तो इस तरह होता है आयनाइजेशन एनर्जीज का, ठीक है, क्योंकि बीच में डिप्स आएंगे ना. तो आई थिंक इट्स ये वाला जो ग्राफ है ये तो एक है. क्लियर है? जी सर. ये कौन सी प्रॉपर्टी है डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप? Ionization energy, like it's B. तो बी है, आयनाइजेशन एनर्जीज दे डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है. आयनिक रेडियस जो होता है वो बढ़ता रहता है साइज में, ठीक है. और
न्यूट्रॉन्स, खैर वो बाकी वही गलत है। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होगा। Equations involving 4 enthalpy changes are shown. तो पहला कोई रिएक्शन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहा है, ठीक है, the fourth thing shown. Based on this, using this W, X, Y, and Z, what is the second ionization energy of sodium? Second ionization energy ढूंढनी है। It's a B, X minus W, yeah. ठीक है, क्योंकि W जो है that's the, वो कौन सी ionization energy है? It's first ionization energy. ठीक है, तो वो फर्स्ट ionization energy है। X कौन सी ionization energy है? X first and second ionization energy both. वो दोनों है, क्योंकि उसे एक ही स्टेप पे ना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी रिमूव किया, सेकंड भी रिमूव कर दिया, ठीक है, ये रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट्स द फर्स्ट प्लस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो x माइनस w करोगे तो फर्स्ट प्लस सेकंड में से इफ यू सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट वन तो यू विल गेट द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो b होगा। ये क्लियर है सारों को? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। अच्छा, व्हाई इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस ग्रेटर देन दैट ऑफ सिलिकॉन? तो वो ये डी अक्रॉस द डी 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 पेड़ नहीं, वो देख लो एक सेकेंड, मतलब ये चल रहा होता ना। हाँ। अच्छा, तो you've got फॉस्फोरस यहाँ पे टॉप पे, सिलिकॉन यहाँ पे है, तो ये तो वो अक्रॉस द पीरियड की बात कर रहा है ना, डिप्स की बात नहीं कर रहा। यू कैन अक्रॉस द पीरियड व्हाई इज द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग? It's A, sir. हाँ, क्योंकि मोर प्रोटॉन्स है, जी More सर, सही। protons, yeah. तो ए होगा, क्योंकि वो जो डी है ना वो तो डिप्स के लिए था ना, कि फॉस्फोरस के तो पेयर्ड होते भी नहीं है ना, ग्रुप 5 में होता है S2P3 होता है ना, ग्रुप 5, ठीक है। हाँ तो ग्रुप 5 इज S2P3, तो वो तो पेयर्ड नहीं होता, उसके बाद आके डिप आती है, तो वो उसके लिए था, उससे अगले वाले के लिए कि व्हाई इज इट डिक्रीजिंग बिकॉज इट्स पेयर्ड। अच्छा, ये वाला कर लेते हैं। फ्रॉम विच पार्टिकल इज द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द मोस्ट डिफिकल्ट? वेल सिंपल, पहले बताओ कि छोटा एटम या बड़ा एटम, which atom the removing electrons is more difficult? स्मॉल सर Small, छोटा। small atom, ठीक है, तो क्लोरीन को निकाल दो, 3 शेल्स है ना क्लोरीन। सर सोडियम होगा। अच्छा, पोटेशियम को भी निकाल दो, वो भी 288 है ना। So small atom is more difficult, ठीक है, so this is 10 electrons, this is also 10 electrons. हाँ, लेकिन अब why is it more difficult to remove electrons from sodium? सर क्योंकि it only had one electron in its outermost shell, तो फिर हमने उससे we'll have to take it from the inner नहीं, shell. तो ज्यादा इसके मुश्किल है। प्रोटॉन ज्यादा होंगे। हाँ, प्रोटॉन ज्यादा है ना, हाँ इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर है ना, F-1 के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, Na+1 के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। रिमेम्बर, वो Na की बात नहीं कर रहा, वो Na+1 की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों के पास एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, ठीक है। लेकिन जी सर। इसके पास 9 प्रोटॉन्स हैं और इसके पास 11 प्रोटॉन्स है, तो 11 प्रोटॉन्स ज्यादा हायर न्यूक्लियर चार्ज, तो दैट वुड मीन कि इट्स गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, खैर ये तो जी बार बार सर। रिपीट हो रहा है, ये भी पहले कर चुके हैं इस तरह। अच्छा, element X forms ions that can be oxidized, ये खैर पता नहीं अब तुम लोगों को याद है कि नहीं याद।
मुझे तो कौन से आयन्स होते थे दैट वर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, अगर ओ लेवल्स याद है। मतलब ओ लेवल्स में ना आप दो ऑक्साइजिंग एजेंट्स याद करते थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट 7 और पोटेशियम डाइक्रोमेट 6, पर आप दो साथ ना रिड्यूसिंग एजेंट्स भी याद करते थे। हेलोजेंस, हाँ नहीं, हैलोजेंस में भी एक एक है, एक होता है खाली, आयोडाइड। आयोडाइड होता है, ठीक है। Cl-1 को इलेक्ट्रॉन लूज करने का कोई शौक नहीं होता। वो I-1 होता है कि वो बड़ा होता है, उसका इलेक्ट्रॉन दूर होता है, उसके पास पहले ही 53 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर वो I-1 54 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको कोई मसला नहीं होगा, इट विल लूज एन इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी इजीली, इट विल ऑक्सीडाइज वेरी इजीली। तो ये बेसिक आयोडीन की बात कर रहा है, ठीक है। तो आयोडाइड वर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। तो what could be the values of the first four ionization energies of X? ग्रुप 7 में आयोडीन। तो ये बताओ कि क्या होगा उसका। सर डी। अच्छा डी। मतलब ग्रुप 7 में अगर फर्स्ट फोर आयनाइजेशन एनर्जीज होंगी तो कोई जंप्स आएंगे उसमें? नो। नहीं नहीं है, सर। नहीं फर्स्ट फोर में तो नहीं आएंगे ना, वो तो सातवां हाँ इलेक्ट्रॉन जी। रिमूव करोगे तो उसके बाद जाके आएगी ना, एट्थ पे आएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, ये मेरे ख्याल से इस ग्रुप पे द फर्स्ट वन ए, इस पे एकदम से जंप फर्स्ट के बाद ही आ गया ना। ये पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत आसान था, फिर एकदम से मुश्किल हो जाता है। आई थिंक दिस इज ग्रुप 1। ये वाला किस ग्रुप में होगा? दिस विल बी, इसकी जंप यहाँ पे आ रही है, दिस इज ग्रुप 3। इसकी जंप कहाँ पे आ रही है? 1150 के बाद एकदम से जंप आ जाती है, वो 5000 के करीब पहुंच जाता है। सो दिस वन इज आई गेस ग्रुप 2। तो फिर यही होगा, इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। इसमें कोई बहुत खास जंप नहीं आ रही, ठीक है, क्लियर है। यस। जी सर। अच्छा अगला, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैज द, ये कर लिया था, ये भी हो गया इस तरह के। ग्रुप 4 जल्दी से बता दो, ग्रुप 4 में कौन सा? सर सी। ठीक है, सी है। तो सी ग्रुप 4 में, ठीक है, वो एकदम से मुश्किल हो गया। अच्छा चलो ठीक है, ये तो खैर वो मतलब ऑलमोस्ट हमने काफी कर लिए इसके। थ्योरी वाले देख लेते हैं कि थ्योरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एमसीक्यूज है। एक सेकंड वेट करना। अच्छा चलिए, आवाज आ रही है? जी। जी सर। अच्छा, थ्योरी के अंदर वही बातें हैं, बस वो इसमें वो ज्यादा प्रेडिक्टेबल किस्म के क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, व्हाई डू द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, मतलब जो हमने वहां पे लिखा हुआ था ना नोट्स में, एग्जैक्टली वही चीज आप इसमें वर्ड टू वर्ड रिपीट कर रहे होगे। तो क्या क्या होता है डाउन द ग्रुप?
Atomic radius, distance, Atomic radius increase. ठीक है, वो इंक्रीज करता है और साथ एक और चीज शीलिंग इंक्रीजेस, राइट? ये नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, ठीक है। तो इसलिए वो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, so hence there is less attraction. ये लाजमी लिखनी है, अट्रैक्शन वाली बात लाजमी करनी है, अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। मतलब ये स्टेटमेंट जो है ना, अच्छा एक फैक्टर होता है उसके अगेंस्ट होता है, वो कौन सा होता है? डाउन द ग्रुप। Proton Number of increase कर रहे protons. होते हैं. हाँ Number of protons are increasing. ठीक है, so and the nucleus despite the fact that proton increase, ठीक है, so despite the fact इसलिए why for each element there's a large increase between the second and third ionization energy। तो ये वो मेरे ख्याल से ग्रुप 2 की ionization Group energy 2. थी। हाँ तो उसमें वो मतलब लेकिन लिखना क्या है, रिमेम्बर इसमें तो एक्सप्रेस करने की बात है ना, तो वो तो हमें पता है कि क्या है। तो आप बताओगे कि second electron is removed from valence shell, while the third electron is removed from the inner shell। ये लोग ना पेपर 2 वैसे इग्नोर कर देते हैं, वो कहते हैं कि हमें आता है, लेकिन वो लिखना जो है ना वो प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। तो इवन अगर आपकी तैयारी अच्छी भी है, आपको सारे आंसर पता है, a lot of times when you haven't practiced writing stuff, तो वो फिर अच्छा third electron is removed from inner shell which is less shielded। Not only is it less shielded, it's also closer to the nucleus। ठीक है, क्लियर है? तो और मैंने वो अट्रैक्शन वाली बात फिर भी करनी है। Hence there is more attraction between nucleus and inner electron। अच्छा नेक्स्ट वन, ये मेरे ख्याल से ग्रुप 7 की ना उसे आयनाइजेशन एनर्जीज प्लॉट की हुई है, और प्लॉट की हुई है कौन सी, फर्स्ट 5। तो व्हाई आर द आयनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, ये वही आंसर आ गया, तो आपने वही लिखना है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है व्हाई इज देयर एन इंक्रीज इन द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ फ्लोरीन। मतलब बढ़ती क्यों जाती है? So increasing atomic radius. So नहीं फ्लोरीन में से more इलेक्ट्रॉन, distance. No. Decrease in atomic radius मतलब प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर जाता है और इनर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं. नहीं फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स पे तो हम पहुंचे ही नहीं है ना। फ्लोरीन के आउटर इलेक्ट्रॉन्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, उससे तो फर्स्ट 5 प्लॉट की हुई है ना। तब प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करता है. प्रोटॉन नंबर ज्यादा होता जाता है. नहीं प्रोटॉन भी उसका Positive. 9 ही होता है। Yes, so with the effective nuclear charge increases on each electron Yes. as each electron is removed. हाँ तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एट नेट पॉजिटिव चार्ज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो सर ये इफेक्टिव जो आपने सर ये क्वेश्चंस आपने भेजे हुए ग्रुप में? कौन सा ये वाला है? यस। मैं वो पूरी वर्कबुक भेज देता हूँ ना।
वो जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक है। Okay, sir. तो हर दफा आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो वो और ज्यादा ना वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है आयन, ठीक है। तो hence more attraction between the nucleus and the electrons. So what is meant by the term first ionization energy? उसकी definition है, it's the energy that is needed to remove 1 mole of electrons. लिख लेते हैं एक दफा, energy needed to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of gaseous +1 ions. अच्छा, फिर से मैं वो रिमाइंड कर रहा हूँ कि मैं वो पूरी वर्कबुक भेज दूंगा, लास्ट में उसको ना प्रिंट करा लो बेशक ना। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर जो ए बी सी के अंदर लोग ए से तैयारी ए वाली होती है, लेकिन सी आ रहा होता है ना, उसमें यही फर्क होता है कि कभी अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया आंसर लिखना, इवन तो आपको मतलब आप मेंटली बस अगर कर रहे हो ना एंड यू हैव नेवर प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स, तो एग्जाम में भी आप यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस योर आंसर्स प्रॉपर्ली, ठीक है। अच्छा, ये कौन से ग्रुप में? ए, 5. Group 5. ठीक है, तो इधर से एकदम से बढ़ जाती है। तो क्या लिखोगे? जैसे इट्स इन ग्रुप 5, वो एक मार्क हो गया। एक्सप्लेन कैसा करोगे कि भाई देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन कौन सी, 5th and 6th या बिटवीन 5th and 6th? अच्छा, लार्ज इंक्रीज बिटवीन 5th and 6th। खैर अब वो एक ही मार्क बचा, तो उसको इतना, एक मार्क तो इसका हो गया ना ग्रुप 5 का, तो उसको आगे फिर फर्दर इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सो दैट शोज व्हिच शोज that the 6th electron is removed from the inner shell. अच्छा, हो गया। पीरियड 2 में कोई एलिमेंट उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो विच इज इन द सेम ग्रुप। तो पीरियड 2 में कौन सा एलिमेंट होगा जो ग्रुप 5 में? मतलब ग्रुप 5 में सबसे पहला नाइट्रोजन होगा ना। Yes. 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2 2s2 2p3, 2p3. ठीक है। ये वो एक्सप्लेन व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आर्गन इज ग्रेटर देन Cl। तो आर्गन की Cl वाला अक्रॉस द पीरियड एक मार्क का है, क्या फैक्टर होता है सबसे मेन? न्यूक्लियर चार्ज या प्रोटॉन इंक्रीज, ये उससे वो स्पेसिफिक है, वो Cl और आर्गन के बारे में, तो आप उसका बताओगे Cl हैज मोर प्रोटॉन्स, राइट? मोर प्रोटॉन्स, ठीक है। सो और प्लस स्लाइटली स्मॉलर एटॉमिक रेडियस एज वेल। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस भी थोड़ा थोड़ा छोटा होता रहता है। तो हेंस मोर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब वो आगे Al की लेस क्यों होती है उससे? ये आपने वही आंसर लिखना है। Al की लेस क्यों होती है? मैग्नीशियम से, कि मैग्नीशियम पे 3s2 होता है, Al पे 3s2 and 3p1, so electron is removed
from a higher energy, अच्छा high energy p subshell, which has more shielding. वैसे 2 मार्क्स होना चाहिए, उससे पता नहीं 1 मार्क का दे दिया। और सल्फर की क्यों कम होती है फास्फोरस से, कि सल्फर में, खैर ये वाला कंप्लीट नहीं है, Because नहीं पहले तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम अ हायर एनर्जी पी सबशेल which is more shielded in aluminium, वो बताना था। और सल्फर में क्या होता है स्पिन पे रिपल्शन, पहले तो बताओगे कि सल्फर में P4 होता है और फास्फोरस में P3 होता है। तो बताओगे कि इन फास्फोरस electrons are removed from a paired p subshell. So from a paired p subshell, so there is spin pair repulsion, yeah, electron-electron repulsion. So there is spin pair repulsion, or while in S, in S, नहीं मैंने गलत लिख दिया, वो फास्फोरस नहीं था, sulfur था, electron removed from a paired p subshell, so there is spin pair repulsion, while in P, the p subshell is unpaired. And there is no spin pair repulsion. ठीक है, क्लियर है? सर हम p सबशेल लिखेंगे क्या p ऑर्बिटल? सबशेल बता दो ना, सबशेल वो एक ही बात होगी Okay. ना, मतलब वो एक ही बात होगी कि सबशेल पेयर्ड है तो पेयर्ड है ना, ऑब्वियसली उसका मतलब होता है उसके अंदर ऑर्बिटल पेयर्ड है, ठीक है? ऑर्बिटल लिखोगे तो भी सही है, Okay. वहां लिखोगे पी ऑर्बिटल पेयर्ड था तो Okay, वो भी sir. ठीक, वो भी बात ठीक है, क्लियर है? जी। जो बाकी वही अक्रॉस द पीरियड वही क्वेश्चन के इक्वेशन लिख दो। सोडियम की मैग्नीशियम से कम क्यों है, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड उसके प्रोटॉन ज्यादा है। डिप्स की बात आ जाएगी कि भाई वो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हायर क्यों एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम पे कम क्यों होगी, ठीक है? सो यू हैव टू एक्सप्लेन द डिप। ये हीलियम एंड नियॉन वो कह रहे हैं कि हाईएस्ट पोजीशंस क्यों ऑक्यूपाई करते हैं, वो इसलिए ऑक्यूपाई करते हैं कि दे हैव द मोस्ट प्रोटॉन्स, ठीक है, इन द पीरियड, so they have the most attraction, the nucleus has the most attraction for the valence electrons, ठीक है? तो नियॉन और हीलियम इसलिए टॉप पे आ रहे हैं, आर्गॉन भी हमेशा टॉप पे आ रहा है, ठीक है? Explain why the first ionization energy of argon is lower than that of neon, ये वो डाउन द ग्रुप आ गए कि वो कह रहा है भाई नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन कम क्यों होती जा रही है? वो इसलिए कम होती जा रही है कि वो सारा डिस्टेंस और शील्डिंग ज्यादा होती जा रही है, तो द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ये जो बात है ना हमेशा आंसर में ना, वो फैक्टर्स बताओगे लेकिन बीच में ये फिर एंड में ऐड करना है, देयरफॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंक्रीज करिए डिक्रीज करिए, वो फिर आपने एंड में लाजमी स्टेटमेंट ऐड करनी है, ठीक है? क्लियर है ये? हाँ सर। सर। चलो ठीक है, ये फिर करते हैं कल कंटिन्यू। कल हम कुछ और भी स्टार्ट कर लेंगे, ये खत्म हो गया, और मैं वो पूरी वर्कबुक सेंड कर दूंगा जिसमें सारी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे 400 पेजेस की, ठीक है? उसके लिए सारी वर्कशीट्स कंपाइल है, तो चलो ठीक है, कल कंटिन्यू करते ठीक हैं। है। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।